हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है जो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 स्टॉक्स बताऊंगा, एंट्री बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वीक का जो हमने ये वीडियो बनाया था स्विंग ट्रेडिंग का, वो किस तरह से परफॉर्म किया था। तो कोलपाल मैंने आपको दिया था, सेम मैंने आपको इस लेवल के आसपास यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो 1645 1650 के आसपास। अभी उसने हाई लगाया 1750, तो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम इसने अभी भी और मतलब ऑलरेडी कर चुका है एक वीक में, और ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है एम तो एम मैंने आपको क्लियरली बोला था एंट्री के आसपास ही है। तो मैंने आपको बोला था कि इस तरह से जाके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ पे आके फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। तो स्टॉप लॉस अभी तक इसमें ट्रिगर नहीं हुआ है, 700 का आपका स्टॉप लॉस है, 750 के अराउंड आपकी एंट्री होनी चाहिए थी या फिर 780 के आसपास। तो टारगेट इसमें बढ़ा है, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी भी इसमें पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वर्लपूल। तो वर्लपूल में जैसा कि हमने यहाँ पे एंट्री की थी एग्जैक्टली 2000 पे, उसने हाई लगाया है 2200 का, तो 200 पॉइंट्स मोमेंटम इसने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन। तो बायोकॉन मैंने आपको बोला था कि क्या पैटर्न है, ट्रेंड लाइन भी है, तो अभी भी एंट्री मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के पास बोली थी, तो ये ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स ही ऊपर है, ज़्यादा नहीं। तो ये थे लास्ट वीक के स्टॉक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक था LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका भी मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग के लिए दिया था, उसके बाद कंटिन्यू ये ऊपर ही गया है। तो अच्छा परफॉर्म करे लास्ट वीक के स्टॉक्स, लेकिन इस वीक थोड़े और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, क्योंकि इस बार मैंने प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे फंडामेंटल्स मैं आपको इस स्टॉक्स का नहीं बता सकता, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो जिसको फंडामेंटल्स देखना है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट के बेसिस पे और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, उज्जीवन फिनसर्व इस स्टॉक का नाम है। क्या बना रहा है ये पैटर्न, आपको सभी को पता होगा, ये बना रहा है एक फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज पैटर्न इस तरह से होता है, रेंज नैरो होती है और बाद में ये बुलिश पैटर्न माना जाता है, ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है। अभी ये कौन से साइड पे है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप अगर देखोगे, भले ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है या फिर थोड़ा वीक स्टॉक होगा, लेकिन अभी ये बहुत अच्छी जगह पे हमको मिल रहा है। आप अगर देखोगे तो मार्च में जो फॉल आया था यहाँ पे 3 फेब को, इसने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन ये बाद में उस फॉल के बाद रिकवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर तो गया था यहाँ से, फिर से सेम लेवल पे आ चुका है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे सकता है इस तरह से, या फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो, ये स्टॉक अभी जो है बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट पे, तो ये अगर आप लास्ट टाइम की इसकी एनालिसिस देखोगे, सेम लेवल से यहाँ तक आया था, अभी फिर से सेम लेवल पे, तो फिर से आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, जो कॉमन रिटेलर्स हैं वो लोग किस तरह का एनालिसिस करेंगे, वो लोग जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगा, तब वो लोग एक्टिव होंगे, और जबकि हम लोग यहाँ पे ही एंटर करके इस टाइम पे हम लोग प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका सिंपली 100 रुपीज़ के आसपास आप लगा सकते हो, 56 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और उसके बाद में आपको 100-200 पॉइंट्स का टारगेट ईजिली मिल सकता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे हम अगर लॉन्ग पोजीशन जाते हैं, स्टॉप लॉस अगर हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ का भी लगाते हैं और टारगेट हम लोग इस ट्रेंड लाइन तक का लेंगे, तो 265 में कंसिडर करता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और अच्छे जगह पे नीचे बॉटम पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हमको क्या दिख रहा है, जो जोन पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट कंटिन्यू। ठीक है, और अगर ये स्टॉक इतना वीक था, अगर, तो इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सस्टेन तो कर रहा था सपोर्ट, अब बाद में इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहीं से इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो थ्रू मिला नहीं है। यहाँ पे सेलर्स को इसने ट्रैप किया, यही यही पैटर्न होता है जनरली, पहले सेलर्स को ट्रैप करता है और फिर जाके ये ब्रेकआउट दे देता है, और फिर बाद में इस ब्रेकआउट के बाद किसी को एक तो चांस नहीं देगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो हम जब मार्केट इस लेवल पे आएगा हम ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 1200 के अराउंड आप लगा सकते हो इस स्विंग के नीचे, और यहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हो 1300-1350 के आसपास। टारगेट आपका 1500-1550 इजीली होना चाहिए, और जैसा कि ये एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, चौथी बार में ये स्टॉक ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो यहीं पे एंटर कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग एंटर करें, सपोर्ट पे एंटर करें, कंसोलिडेशन फेज में बॉटम पे है कंसोलिडेशन के, इस तरह से ये जाएगा। अगर ये रेंज भी फॉलो करता है इस तरह की, तो मिनिमम यहाँ से ये इस तरह यहाँ तक का तो टारगेट हमको देगा ही देगा। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिक एनालिसिस, और सिंपल एनालिसिस ही काम करेगा स्टॉक मार्केट में, और स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी होती है, आपको बस राइट जगह पे एंटर करना है। ठीक है, ब्रेकआउट आप अगर एंटर करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट एंटर करोगे, सबको पता है यहाँ पे ब्रेकआउट है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या तो फिर जो रियल ब्रेकआउट है वो आपको चांस भी नहीं देगा एंटर करने का, इस तरह से यहाँ पे मार्केट में चलता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। तो M&M फाइनेंस इस स्टॉक का नाम है। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले तो इसने एक मेजर ट्रेंड लाइन जो सितंबर 2019 से है उसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक रीट्रेस कर रहा है, और अगर हम थोड़ा सा और क्लोज आते तो यहाँ पे इसने एक और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, फाइनली यहाँ पे नीचे आके ब्रेकआउट इसने दे दिया है। और अगर आप पैटर्न वाइज बात करोगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है और जिसका ब्रेकआउट इसने दे चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा इस तरह का रिट्रेस करके फिर जा सकता है, या तो फिर यहीं से कंटिन्यू भी हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारा सिंपली 130 आप रख सकते हो, ठीक है। इस स्विंग के नीचे 130 का स्टॉप लॉस आप करेगा, 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और मिनिमम आपको इसमें 65 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स इजीली आपको मिल सकते हैं। तो 200 तक का आप इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, 220 पॉइंट्स का, ठीक है। जितना भी आपने 30 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट्स का आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिक है, एनालिसिस बहुत अच्छा दिख रहा है और बॉटम के आसपास है, तो इसीलिए हम लोग इसमें एंटर करें। और एक जो स्टॉक है वो है मिधानी, ठीक है, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। तो इसमें क्या है, ये स्टॉक साइडवेज ही चल रहा है जब से चालू है, जब से, लेकिन इसने एक रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेकआउट किया था। कब ब्रेकआउट किया था, जब 2020 में ये मतलब जो फॉल आया था उसके पहले इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट देके ऊपर निकल चुका था, लेकिन जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद से ये कंसोलिडेशन जोन में ये भी क्रैश हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो चुका है और ये रीटेस्ट कर चुका है। और यहाँ पे अगर और थोड़ा सा हम लोग क्लोजली जाएंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और ये इस तरह से यहाँ पे भी जा सकता है। और अगर हम लोग ट्रेंड लाइन पूरी तरह से हटा देते हैं तो भी हमको एक बेसिक सा कॉमन लॉजिक यहाँ पे मिलता है कि ये चल रहा है एक रेंज में, ठीक है। तो एक रेंज में चल रहा है तो हमको किस तरह से इसमें एंटर करना है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है उस पर हम लोग विश्वास करेंगे। ये है रेंज इसकी, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आया। अभी इसके बाद कहाँ पे जाना चाहिए, सिंपल है। तो ये टारगेट आप 230 का टारगेट लेके चलिए, छोटा सा स्टॉप लॉस 160 का, 26 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका, 230 का टारगेट है, तो 50 पॉइंट्स 1:2। हर जितने भी मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ 1:2 आपको लेना है और शांति से लेना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग है, शांति का काम है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आएगा स्ट्रिक्टली एग्जिट कर देंगे, ऐसा होप में नहीं बैठेंगे कि रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने आपको दिए वो फंडामेंटली मुझे नहीं पता किस तरह से, और ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है भी नहीं जितने मैंने आपको दिए, ठीक है, श्रीराम वगैरह छोड़ के आई थिंक। लेकिन जो ये मिश्रा धातु निगम लिमिटेड है या फिर उज्जीवन है, तो और IOLC नेक्स्ट स्टॉक है IOLC, तो ये सारे स्टॉक्स चार्ट पे मुझे अच्छे दिख रहे हैं इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। फंडामेंटली आप इनको चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह पे है IOLC यानी कि इंडियन ऑयल केमिकल। तो इसका पैटर्न क्या है, सिंपली ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, और यहाँ पे आके रुक गया है सपोर्ट पे, ठीक है। पहले इसने एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट भी दिया था, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने आपको दिया था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे हमको मिल रहा है छोटे से स्टॉप लॉस में, सिंपली 520 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अब 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, इसके बदले में हम लोग मिनिमम 60 पॉइंट्स का टारगेट ले लेंगे, उससे ज़्यादा भी मिलेगा लेकिन मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमको लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्या लॉजिक से मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ वो समझ गया है। ये देखिए इस तरह का छोटा सा स्टॉप लॉस है, और इसका टारगेट अगर हम इतना भी लेते हैं तो भी 1:3 तक का हमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 620 तक का भी आप टारगेट लोगे या फिर 600 तक का भी लोगे तो भी 1:2 आपको मिल रहा है। तो इस तरह का स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है, क्योंकि ब्रेकआउट आप खुद देख सकते हो, ब्रेकआउट तो आया था फेल हो गया। जितने भी ब्रेकआउट आते हैं मोस्टली फेल ही होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, कोई एक चीज़ अब सिर्फ ब्रेकआउट या रीटेस्ट देख के यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसमें कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ इंट्राडे आइडियाज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।